सब्सक्राइब करें एन हॉरर स्टोरीज चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी स्टोरी। घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भूतिया हवेली। आज की यह स्टोरी सत्य घटना पर है। एक कहानी हमें नील ने भेजी है। उसके साथ बचपन में यह डरावने हादसे का अनुभव हुआ है। मैं कभी भी हॉन्टेड घर में नहीं रहा, लेकिन मेरी माँ ने अपने बचपन में ऐसे घर में रहने का अनुभव किया था। ये कहानी मुझे और मेरे कज़न्स को बचपन में मेरी माँ ने बताई थी। मेरी माँ और मेरे मामा, मेरी माँ के बड़े भाई, बचपन में अपनी नानी के साथ एक गांव में रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता का निधन हुआ था जब वे स्कूल में थे। उस सड़क पर पड़ोसी के घर में कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही थी। उनके घर के सामने वाले घर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। यह कहानी उसी घर की है जो सड़क के दूसरी तरफ था। उस घर में 4 लोग रहते थे। एक आदमी पीटर, उसकी पत्नी पैट्रिशिया और 2 बेटियां, सिमोन उनकी बड़ी बेटी और ग्रेसी उनकी छोटी बेटी। पड़ोस का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि पीटर कहाँ काम करते थे। वे उसे तभी देख पाते थे जब वह घर से निकलता या घर लौटता था। वे पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के साथ कभी बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी बेटियाँ भी कभी दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं आती थीं। वे केवल एक दूसरे के साथ और कभी कभी अपने माता पिता के साथ खेल सकते थे। जब भी हम उन्हें देखते थे, परिवार के सभी सदस्य कभी खुश नहीं दिखते थे। एक रात उनकी छोटी बेटी ग्रेसी बहुत बुरे सर दर्द के साथ अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन वह मर गई थी। उसकी मौत एन्यूरिज्म से हुई थी। उन्होंने अगले दिन अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। उनका एक रिश्तेदार मेरी माँ की नानी का एक जाना माना व्यक्ति था, इसीलिए उसने नानी को इस घटना के बारे में बताया। यही वजह है कि गांव के सभी लोग ग्रेसी की मौत के बारे में जान सके। अंतिम संस्कार के बाद परिवार अपने मन की त्रासदी को दूर करने के लिए बाहर चला गया और पीटर ने मेरे मामा और उनकी नानी से अपने पालतू जानवरों की तरफ ध्यान और उनको खाना खिलाने के लिए कहा। मेरी माँ और मेरे मामा पहली रात को उनके घर गए। मेरी माँ ने सुना था कि उनके घर में एक बड़ा पियानो था और वह हमेशा इसे बजाना चाहती थी। और मेरे मामा एक पशु चिकित्सक बनने की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे मामा को उनके जानवरों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। घर में प्रवेश करने के बाद मेरे मामा और उनकी नानी जानवरों को देखने के लिए तहखाने की ओर बढ़े और मेरी माँ ग्राउंड फ्लोर पर पियानो की तरफ गई। वह इस तरह के एक ग्रैंड पियानो को देखकर बहुत खुश थी। यह उस समय का सबसे अच्छा और लेटेस्ट पियानो था। वह उन दिनों पियानो बजाना सीख रही थी और उन्हें उस तरह का म्यूज़िक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए उन्होंने इसे बहुत उत्सुकता से बजाना शुरू किया। उन्होंने बेसिक म्यूज़िकल नोट्स के साथ शुरुआत की। कुछ समय के लिए बजाने के बाद वह पियानो बजाने में पूरी तरह खो गई थी और वह भूल गई कि मेरे मामा और उनकी नानी पहले ही घर से निकल गए हैं और उन्हें सूचित किया है कि वह अपना पियानो बजाना पूरा करने के बाद घर के दरवाजे ठीक से बंद करें और वापस आ जाएं। वह लंबे समय तक और अलग अलग म्यूज़िक बजाती रही। अचानक उसे महसूस होने लगा
कि उस जगह पर कुछ अजीब हो रहा है। जब उसे लगा कि उनके पैरों में कुछ घिस रहा है, उसने सोचा कि उन जानवरों में से कोई बिल्ली तहखाने के बाहर निकल आई होगी और उसके पैरों में घिस रही होगी। वह बचाती रही और उसे फिर महसूस हुआ। उसने पियानो के नीचे देखा तो कुछ नहीं दिखा। जब वह फिर से शुरू हुई तो उसे लगा कि उसके पैर अकड़ गए और उन्हें कसकर किसी ने पकड़ रखा है। ऐसा एक तरह के विशिष्ट म्यूजिक पर हो रहा था जो उसी स्थिति को आकर्षित कर रहा था। उसने उस म्यूजिक को कभी नहीं सीखा था, लेकिन वह उस दिन इसे बजा रही थी और उसके हाथ उसके पैरों को कसकर पकड़े रहे। वह डर गई और तहखाने की तरफ भागते हुए मेरे मामा और अपनी नानी को आवाज़ लगाते हुए भागी और दरवाजे पर धराशायी हो गई और उनके आने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे सभी बाहर चले गए तो मेरे मामा मेरी माँ को देखकर समझ गए थे कि वह परेशान थी और पूछा कि क्या हुआ था। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और वह सफ़ेद पड़कर बेहोश हो गई। मेरी माँ लगभग 1 सप्ताह तक बुखार से पीड़ित रही थी और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। वह उस घटना को भूल नहीं पा रही थी। उनकी यह हालत देखकर उन्होंने फैसला किया कि जब तक पीटर और उसका परिवार वापस नहीं आ जाता, मेरे मामा और नानी दोनों बेसमेंट में जानवरों को खाना खिलाने के लिए साथ साथ जाएंगे और घर में कहीं और बिना देखे लौट आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये महसूस किया कि जो जानवर पहले दिन बेसमेंट में काफ़ी आराम कर रहे थे, वे बेचैन हो गए थे और पूरे दिन बहुत ज़ोर से आवाज़ करते रहे, जैसे कि उन्हें भी लगता है कि कोई प्रिय व्यक्ति लंबे समय के बाद लौटा है। जब पीटर और उनका परिवार वापस आया तो वह और पैट्रिशा धन्यवाद देने के लिए मेरी माँ के घर आए, लेकिन मेरे मामा और नानी ने उन्हें पूरी घटना और पियानो बजाने के बाद मेरी माँ की स्थिति के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर पीटर और उनकी पत्नी पैट्रिशा हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ग्रेसी, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो पीटर के साथ एक खेल खेलती थी। जब वह पियानो बजाता तो वह नीचे रेंगते हुए आती, उसके टखनों को पकड़ती और दोनों पैरों को पियानो के पैडल से नीचे धकेल देती थी। यह सुनने के बाद मेरे मामा और माँ भी चौंक गए कि वह अभी भी घर पर आ जा रही थी जब पियानो बजाया जाता था। मेरी माँ अब 50 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन वह अब भी कहती हैं कि जब वह पियानो के विशिष्ट धुन को याद करती हैं जिसने ग्रेसी को आकर्षित किया था, अभी भी डर से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।